हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशंस द विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये है IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 है, इसके अनुसार अगर बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में टॉप 100 में ये शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। अगर बात करें IISc ने कंप्यूटर साइंस विज्ञान में विश्व स्तर पर जो कि है 96 नंबर की जो है रैंक हासिल की है। हालांकि अन्य भारतीय संस्थानों इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज जैसे विषय में जगह बनाई है, लेकिन ये केवल IISc ही ऐसा शीर्ष 100 में प्रतिष्ठित सूची में सुरक्षित स्थान प्राप्त कर सका है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशंस इवेंट विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों, याद रखना है, तेलंगाना के हैदराबाद में। आपको याद रखना है तेलंगाना के हैदराबाद के ये बेगमपेट एयरपोर्ट बेगमपेट एयरपोर्ट में आयोजित होगा। और ये कब आयोजित होगा? ये 28 से 31 जनवरी तक ये आयोजित होगा। और ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है, जिसमें दुनिया भर के विमान निर्माता, विमानन क्षेत्र के दिग्गज और 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु मेगाबुरु ये आपको याद रखना है, मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है शुरू? दोस्तों ये याद रखना है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ये माओवादियों के विरुद्ध है जो हाल ही में ऑपरेशन मेगाबुरु ये झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। ये एक बड़ा संयुक्त अभियान था जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की जो कोबरा बटालियन है और झारखंड पुलिस ने मिलकर सारंडा के घने जंगलों में अंजाम दिया है। अब इस मुख्य जो ऑपरेशन है, इस मुख्य का उद्देश्य वो माओवादी नेतृत्व को खत्म करना और उनके ठिकानों को ध्वस्त करना था, जिसमें शीर्ष माओवादी नेता अनल दाह समेत 17 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। यह अभियान जो है वो झारखंड में माओवाद विरोधी अभियानों के इतिहास में सबसे बड़े निर्णायक ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेगाबुरु जो कि ये माओवादियों के विरुद्ध चलाया गया है, किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा यानी कि 4th नंबर का औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश में अपना एक नया 4th नंबर का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह जो केंद्र है ये मुख्य रूप से ऊर्जा और साइबर लचीलापन कब केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा प्रणालियों और साइबर सुरक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देना है। इस केंद्र की स्थापना के साथ ही भारत में अब कुल WEF लिंक्ड C4IR केंद्र हो जाएंगे, और जिसमें अन्य 2 मुंबई और तेलंगाना में पहले से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपको याद रखना, ये चुना गया है शीता शेल्के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये शीता शेल्के, इनको चुना गया है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए। ये लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को चुना गया है। अगर बात करें इनके सम्मान, इन्हें ये सम्मान उनके आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष रूप से 2024 के वाइड नाइट केरल में जो भूस्खलन जो है के दौरान इनके साहसी बचाव कार्यों और नेतृत्व के लिए दिया गया है। बात करें इनके, जहां इनके दुर्गम परिस्थितियों में संपर्क बहाल करने के लिए बैली ब्रिज के निर्माण की निगरानी की थी। पुरस्कार की घोषणा जो की है हर साल बनाई जाती है, जो पुरस्कार की घोषणा की जाती है वो की जाती है 23 जनवरी को।
क्यों किया थी 23 जनवरी को? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही की जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये व्यक्तिगत श्रेणी के विजेता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है इसमें, और क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद पुरस्कार। अगर हम बात करें संस्थागत श्रेणी में, तो संस्थागत श्रेणी में जो दिया गया पुरस्कार ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, ये याद रखना संस्थागत श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना हाल ही में पंजाब राज्य में शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ जो है वो 22 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री ये भगवंत मान और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ये इनके द्वारा किया गया। इस योजना के तहत राज्यों के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह एक यूनिवर्सल हेल्थ कवर है जिसमें आय या उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, जिससे पंजाब के लगभग 3 करोड़ नागरिक और 65 लाख परिवार लाभान्वित हो गए। इसके लिए राज्य भर के सरकारी और 900 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शेख जोआन बिन हमद अली थानी। ये इन्हें चुना गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष। ये रहे जोआन बिन हमद अल थानी। इनको चुना गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में। बात करें इन्हें 26 जनवरी 2026 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित OCA की जो एक 46वीं आम सभा में निर्विरोध इन्हें चुना गया है। बात करते हैं शेख जोआन की, तो ये कतर ओलंपिक समिति के भी अध्यक्ष हैं और इन्होंने भारत में रणधीर सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्यकाल समय से पहले छोड़ दिया था। शेख जोआन का कार्यकाल 2028 तक रहेगा और उन्होंने एशियाई खेल आंदोलन का मजबूत प्रबंध प्रदान करने के लिए टुगेदर फॉर एशिया का विजन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो ये है स्कॉटलैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है। यह निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा टूर्नामेंट के लिए प्रकाशित मैच द्वारा कार्यक्रम के अनुसार भारत में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। पर ICC ने सुरक्षा आकलन के बाद पाया कि कोई विश्वसनीय सुरक्षा खतरा नहीं है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इतने करीब होने के बाद कार्यक्रम में बदलाव करना संभव नहीं था। इसके लिए स्कॉटलैंड, जो कि ICC T20I का जो टीम है रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाली टीम थी, जिसने सीधे क्वालिफाई नहीं किया था, इसको टूर्नामेंट में जगह मिल गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 49 यानी कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया है? तो ये चुना गया अर्जेंटीना को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये आप यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। 49 नंबर का है ये। हाल ही में आयोजित हुआ है 49 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, जो कि 2026 के लिए अर्जेंटीना को फोकस थीम यानी कि फोकस देश के लिए चुना गया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी दक्षिण अमेरिका के किसी देश को इस मेले में सम्मान दिया गया है। मेले का आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी के 2026 तक सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क स्थित बोई मेला प्रांगण में किया जा रहा है। अर्जेंटीना का चयन दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों, जैसे विशेष रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर और अर्जेंटीना की लेखिका हैं विक्टोरिया ओकेम्पो की ऐतिहासिक मुलाकात की 100वीं जयंती का मनाने के लिए ये वर्षगांठ है, तो इसे मनाने के लिए किया गया है, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्राशी 1 चलाया गया है? तो ये चलाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये जो है हाल ही में चलाया गया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। यह आतंकवादी विरोधी अभियान है जिसे 18 जनवरी 2026 को किश्तवाड़ के चतुरू इलाके से स्थित सोनार के घने जंगलों में शुरू किया गया था।
इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य इलाकों में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के विदेशी आतंकवादियों को पता लगाना और उन्हें खत्म करना है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें कि विशेष रूप से पैरा एसएफ के हवलदार गजेंद्र सिंह जी हैं वो शहीद हो गए चुके हैं और कई जवान इसमें घायल हुए हैं। दुर्गम पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच सेना और पुलिस और सीआरपीएफ का जो द्वारा जो अभियान है ये अभी भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है नमिता गोखले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है, नमिता गोखले को। अगर बात करें, ये प्रसिद्ध लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक हैं नमिता गोखले। ये रही नमिता गोखले और इन्हें ही चुना गया है साहित्य में दीर्घकालिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए। यह पुरस्कार उन्हें वाराणसी में आयोजित महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया है। अगर हम इनकी बात करें दिनेश खटक की, तो इन्हें ये भी साहित्य एवं कला से जुड़े हैं और ये प्रतीक माधव ये भी साहित्य एवं कला क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिर्फ और सिर्फ नमिता गोखले को ही मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 26 जनवरी को। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को और वर्ष 2026 में भी यह दिवस 26 जनवरी को वैश्विक स्तर पर मनाया गया है, जिसका उद्देश्य समावेशी और न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण के लिए जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा और समाधानों को अपनाने के लिए बनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2023 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, क्योंकि 2009 में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IRENA की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो ये इस दिन मनाया जाता है 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस।